Hello students, I am Amrit Minj from Gosner English Medium School Simdega, and today I am going to take class for Standard 9, Chapter 4, Linear Equations in Two Variables. So let's understand this first. Any equation which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b both are not 0 is called a linear equation in two variables. तो इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहला बात कि ये लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन वैसा इक्वेशन को कहते हैं जिसमें कि हाईएस्ट डिग्री जो होता है, हाईएस्ट पावर वो 1 होता है. जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल दिस साइड, सपोज इफ वी से 2x प्लस 3y, यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं है इसका मतलब यहाँ पावर 1 है. दैट इज़ अंडरस्टूड. यहाँ पे भी पावर 1 है. अदरवाइज़ अगर कोई दूसरा पावर रहता तो वो लिखा हुआ होता. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लगा दे रहे हैं तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. ओके, लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, मतलब कि पूरा इक्वेशन में 1 ही होना चाहिए. तो यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है. लाइकवाइज हियर ऑल्सो यू कैन जस्ट सी 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 5. यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है. तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू वेरिएबल्स. यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए दो वेरिएबल यूज़ किए हैं हम लोग. फर्स्ट इज x एंड सेकेंड वन इज y. एल्जेब्रा में हम लोग जो भी वेरिएबल a b c x y z p q r l m n सब जो यूज़ करते हैं उसी को वेरिएबल्स बोला जाता है. तो यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल यूज़ किए हैं एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, नाउ कोई भी इक्वेशन हो अगर वो इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर 1 है, तो वैसे इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं. और पॉइंट 1, क्वेश्चन नंबर 2, express the following linear equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. यहाँ पे करना क्या है, इसमें से हम लोगों को a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखते हैं, यू जस्ट सी नंबर 1 हियर, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7. इस तरह का ये सिंपल इक्वेशन है. पहले हम लोग सिंपल इक्वेशन में जा रहे हैं. तो ये सिंपल इक्वेशन जब लेते हैं इसमें हम लोगों को a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू के बाद जो भी नंबर है, कांस्टेंट नंबर बोलते हैं इसको, इसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे. तो लेट्स सी, दिस इज़ 3x माइनस 5y. ये इधर राइट हैंड साइड में है, इसका साइन प्लस है. इसे जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे ये माइनस हो जाएगा. माइनस 7 इज इक्वल टू 0. नाउ अब देखेंगे कि यहाँ a, b और c क्या होता है. तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पे x है और यहाँ y है, इसके साथ में x के साथ में जो भी नंबर होगा दिस इज़ a इज इक्वल टू 3, ये वाला. और यहाँ y जो वेरिएबल है उसके साथ में जो भी नंबर यूज़ किए हैं हम लोग, दिस इज़ b, दैट इज़ माइनस 5. और c हो जाएगा ये जिसमें कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं किया हुआ है, दैट इज़ माइनस 7. दैट्स ऑल. यही करना है हम लोगों को. अभी यहाँ पे आइए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. दिस इज़ ऑलरेडी इन ABC फॉर्म. x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो इसे करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपैंड कर देते हैं. x माइनस 1 by 5 y, this can be written as this also,
y/5 को हम 1/5 y लिख सकते हैं, क्योंकि अभी y और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y/5 ही हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। नाउ -10 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे बोलेंगे x के साथ कौन सा नंबर है यहाँ, तो इसके पहले कोई भी नंबर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 1 रहता है, छिपा हुआ है। तो a विल बी 1 एंड b विल बी -1/5, जो y के साथ में लिखा हुआ है यहाँ, ये माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन होगा, एंड c ऑल्सो जो कि विदाउट वेरिएबल है, दैट इज -10। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर अगेन, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। नंबर 5, 2x इज इक्वल टू -5y है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिख लेंगे। तो क्या करते हैं, 2x, ये -5y को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 0 हियर। ओके, नाउ यहाँ पे 2x प्लस 5y, ये 0 को इधर ले आएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि 0 का कोई साइन नहीं होता है, प्लस या फिर माइनस कोई भी साइन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग जनरली यहाँ पे प्लस लगा देंगे, इज इक्वल टू 0 अगेन। नाउ वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2 हियर, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर अगेन द सेम थिंग हियर, यू सी y है यहाँ पे और ये कांस्टेंट टर्म है, x यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग इसको अभी जब इक्वेशन बनाएंगे तो x को भी लिखना ज़रूरी है, जो कि है ही नहीं, तो जो नहीं है उसके लिए हम लोग 0x लगा देते हैं यहाँ। 0x का मतलब क्या है कि अगर हम 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब इक्वेशन बना रहे हैं तो वहाँ वो टर्म का होना ज़रूरी है, 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ यू सी, हम लोग जब भी इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ सारा टर्म का होना ज़रूरी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो यहाँ क्या था, ये टर्म दिया हुआ था और ये कांस्टेंट टर्म दिया हुआ था, x नहीं था, इसलिए हम लोग x के जगह में 0x लगा दिए। अगर y नहीं रहता तो 0y कर देते। और एक बात याद रखने का है कि 0 का कोई साइन नहीं होता है, इसके पहले हम लोग माइनस का साइन कभी नहीं लगाएंगे। 0x लिखेंगे कहीं पे भी तो भी वो प्लस में ही होगा, और 0y भी लगाएंगे तो भी वो प्लस में ही होगा। नाउ नेक्स्ट इज a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, एंड b इज़, यहाँ y के पहले कोई भी नंबर नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, दैट इज़ अंडरस्टूड, एंड c इज़ -2। So this is the solution for this question. Express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे ये जो भी इक्वेशन दिया हुआ था उसे हम इस फॉर्म में लिखे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में हम पहले इक्वेशन बनाए, उसके बाद हम लोग a, b और c का वैल्यूज़ फाइंड आउट किए। यू सी यहाँ पर भी ये जो इक्वेशन था इसे हम लोग ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लाए, उसके बाद में उसका वैल्यू को फाइंड आउट किए हैं। लाइकवाइज हियर ऑल्सो, पहले क्या करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हम लोगों को a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो दिस इज़ द वे वी solve this question. So I hope you understand. In the next video we'll see the next questions. Thank you very much. Have a nice day.